पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि पाकिस्तान की जो एलसीज हैं वो रिलीज़ हो सकें, तो टमाटर और प्याज की कीमतें कहाँ पहुँच गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान के ख़जाने में तो मुल्क के ख़जाने में पैसा नहीं है, लेकिन चोरों के ख़जाने भरे हुए हैं, इसलिए कि उन्होंने 30 साल से जो उनकी रविश है उस पर चलते हुए अब भी जो कोई 22 अरब डॉलर खान साहब छोड़ गए थे वो भी अब उन्होंने अपने उसमें ख़जाने में कर लिया। तो हमारा ख़जाना तो खाली है, उनके भरे हुए हैं, चोरों के, गद्दारों के। आपको कैसे मालूम है कि उनके खजाने भरे हुए हैं? इसमें अब मालूम होने वाली कौन सी बात है? मुझे ये बताएं, सलमान शहबाज को 4 साल जब अदालत बुलाती रही, क्या मेरे मुल्क का निज़ाम है, क्या मेरे मुल्क की बदकिस्मती है कि एक दिन डॉलर जो है वो इसहाक डार शहबाज शरीफ के तैयारे में आया, मुजरिम आदमी, चोर, डाकू, लूटने वाले लुटेरे लोग, और रात सलमान शहबाज भी आया। ये मेरे मुल्क की किस्मत है, ये मेरे मुल्क, ये हमारे नसीब है अवाम के कि ये चोर और गद्दार है जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तैयारों में आ रहे हैं प्रोटोकॉल से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तोशा खाना के कुछ तहफ़ निकल रहे हैं। दूसरी जानब बाकी साबिक़ वज़ीर आज़म की बात की जाए, साबिक़ सदूर की बात की जाए या बड़े उहदेदारान की बात की जाए, तो उनके तोहफ़ों की लिस्ट नहीं बहर आ रही। क्या वजह है? कौन है ये जो लिस्टें नाम रिलीज़ कर रहा है बार बार? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ बताए कि उसके दौर के जो 1250 तहाइफ थे, शौकत अजीज़ के कितने ज़्यादा, एक 900 से ऊपर उसकी लिस्ट थी, यूसुफ रज़ा गिलानी एक बहुत बड़ा नंबर, और सबसे बढ़ के ये जो 6 साल बाजवा साहब रहे हैं, उन बाजवा साहब की कितनी बड़ी लिस्ट थी, वो अपनी लिस्ट का जवाब दें। खान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई गद्दारी नहीं की, कोई मक्कारी नहीं की इस मुल्क से, वो मुहिब्बे वतन आदमी है। इन लोगों ने एक चीज़ है, वो आपको तोहफा मिली है, आपने लीगल तरीके से वो कीमत तोशाखाना में जमा करवाई है और उस घड़ी को ले लिया है। अब मुझे बताएं इसमें मसला क्या है? वो घड़ी उस शख्स की है जिसने वहाँ पैसे दिए हैं। इन्होंने आज तक उस चीज़ का दिखाएं अपने 30 साला दौर में, ये सारे ही लोग पीडीएम वाले, वो फजलू, वो शहबाज, नवाज, ये पीपल्स पार्टी, सारे दिखाए। परवेज, ये हमारे मुल्क का हाल है। हम इतने गरीब हैं और हमारा कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो अय्याशियाँ कर रहा था नियाग्रा फॉल पे अपना वफ्द दे के। ये इस मुल्क की किस्मत है, इसका जवाब कौन देगा? तोशा खाना की एक घड़ी है, कोई चोरी नहीं मिली, कोई खान का ऐसा कारनामा नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उसने नहीं किया, उसने कोई चोरी नहीं की, उसने मुल्क का पैसा बचाया। वो शख्स जो आधी पानी की बोतल को भी महफूज करने के लिए कहता हो कि इसको रहने दे, पी जाएगी, मेरी मत उठाएं, वो तोशा खाना की घड़ियां लेगा। और खुदा का खौफ करो जो 2 घंटे में बैठ के सैलाब ज़दगान के लिए अरबों रुपए इकट्ठे कर लेता है, जिसकी एक इशारे पे अगर वो बोले भी ना और उसका एक इशारा हो तो हम अवाम उसके ऊपर डॉलर क्या इतना पैसा इकट्ठा कर दें। हमारे बैरून मुल्क जो भाई हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वो खान के एक इशारे के मुंतज़िर होते हैं। वो तोशा खाना से घड़ियाँ चुराएगा और ये उसके ऊपर, इनको शर्म आनी चाहिए। इतने नीच, इतने घटिया लोग हैं। शहबाज शरीफ उसी गंदी औलाद है ना ग्वाल मंडी की, जो जिसका बाप गटर के ढक्कन बेच के यहाँ तक आया हुआ, इंडस्ट्री लगा लिया जलोया पिघला पिघला के। ये वही लोग हैं ना, वो डॉलर, वो मुंशी, वो इसहाक डार मुंशी जो लारी अड्डे पे स्कूटर पे आया करता था मुंशीदारी करने, और आज वो हमारे हिसाब किताब दान बन गए, हमारे सरों पे चढ़ के बैठ गए। किस लिए बैठ गए? इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, हर जगह से इन्होंने लूटा है। मुझे बताएं कि खान साहब ने मुल्की ख़जाने से कोई तोहफा नहीं लिया, कोई तहाइफ नहीं लिए। ये लोग तो मुल्की ख़जाने से, वो मरियम बगौड़ी अपनी सर्जरीज कराने जाती है, इनके बैग्स देखें, इनकी लग्जरी आइटम्स देखें, इनकी लाइफ देखें। आप क्या बातें करते हैं तोशा खाना की? इनके पास कुछ नहीं है। सारा दिन वो सुबह होती है तोशा खाना, शाम होती है घड़ी 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 घड़ी। और खुदा का खौफ करो चोरों, तुम अपनी चोरियों का बताओ। जो तुमने, नवाज शरीफ ने 1250 तहाइफ लिए, उसमें से 12 का भी जवाब दे दो ना, रसीद दिखा दो। क्या रसीद है? 25 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, 900 रुपये, ये रसीदें हैं इनके पास। लाखों रुपए की चीज़ें इन्होंने 70-70, 60-60 हज़ार में खरीदी हुई हैं। क्या मरियम नवाज जो सर्जरी करवाती हैं वो स्टेट के पैसे से करवाती हैं या अपने पैसों से करवाती हैं? और उनकी स्टेट पैसा कहाँ था मुझे बताएं? उसका तो चाचा कह रहा होता मैं गरीब किसान का बेटा था, बाप था मेरा, और बाप उसका कहता मैं जद्दी पुश्ती अमीर था। और मैं आपको बता रही हूँ कि वो ढक्कन उठा के ना, ग्वाल मंडी में ढक्कन ये उठा के रात को उठाता था इसका दादा शरीफ, और सुबह म्यूनसिपल को बेचते थे ये लोग पिघला के। ये वो लोग हैं, ये चोरी चकारी करने के माहिर लोग हैं। इनका काम ही कोई नहीं है, इनकी शक्लें बोलती हैं, इनके चेहरे बोलते हैं। ये चोर हैं, गद्दार हैं, लुटेरे हैं। इन्होंने हमारा मुल्क खा लिया, तबाह कर दिया है। मरियम नवाज कहती है कि जिसने मुल्क के कीमती तहाइफ बेचे, जो स्टेट की चीज़ें थी वो उसने बेची, बैरून मुल्क जाके बेची, पाकिस्तान की सुबकी हुई इस वजह से
तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो इसके ऊपर खुद आर्टिकल 6 लगना चाहिए। एहसन इकबाल, आसिफ, इसका बाप, ये भगौड़ी खुद आया के वीजे पे, अकामे पे, वो तब कहाँ गया आर्टिकल 6? इनको ये भूल जाएं कि ये भुट्टो का दौर नहीं है, ये 77 नहीं है कि ये आर्टिकल 6 लगाएंगे और हम बैठ जाएंगे आराम से। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम शऊर याफ्ता कौम है, हम खान के साथ हर मकाम पे, हर महाज पे खड़े हैं, लड़ेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, अपने खान के लिए भी क्या, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए, क्योंकि मेरा और आपका स्टेक यहाँ है, इनका स्टेक यहाँ नहीं है। इनकी जदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, मुल्कों से बाहर है, मेरे आपके बच्चे इस मुल्क में है, ये मुल्क मेरा है, हमारा स्टेक है इस मुल्क में, हम लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए। अच्छा, एम्पायर तब्दील हो गया है, क्या ये एम्पायर न्यूट्रल है? क्या एम्पायर को न्यूट्रल रहना चाहिए? मुझे पूरा यकीन है और अल्लाह के घर में बड़ी अच्छी उम्मीद है। ये एक तो जनरल साहब जो आए हैं नए, हाफिज़ कुरान भी हैं, उनके सीने में कुरान है, और ऊपर से सैयद बादशाह भी हैं, तो मुझे यकीन है, उम्मीद है, और मैं उनसे इल्तिजा भी करूँगी हाथ जोड़ के कि जनरल साहब आप न्यूट्रल ही रहें। तो बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता दिनों कहा है कि ये मजहबी टच दे के पाँव में पढ़ना चाहते हैं, तो लेकिन इनको हम पाँव पढ़ने नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि हमें एक बार वापसी हो जाए, लेकिन अब इनकी मजहबी टच से वापसी नहीं होगी। नहीं, हम कोई मजहबी टच नहीं देना चाह रहे और ना हमें इनके जैसी वापसी की ज़रूरत है। मेरे खान के साथ अवाम की ताकत है, अवाम की ताकत जो होती है वो सरचश्मा होती है, और हुकूमत अवाम के साथ, अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, हमारा मैंडेट इमरान के साथ है और हमें वही काफ़ी है, हमें इनका कोई वो टच वच नहीं चाहिए।